हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्पिनिया के बारे में। डिस्पिनिया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। सांस लेने में डिफ़िकल्टी को हम डिस्पिनिया बोलते हैं। अब ये डिफ़िकल्टी सांस लेने में क्यों होती है, इसके काजेज़ को डिस्कस करेंगे और इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो इसकी मैनेजमेंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ डिस्पिनिया दो वर्ड से मिलकर बना है। डिस का मतलब है डिफ़िकल्टी, पिनिया का मतलब है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में डिस्पिनिया बोलते हैं। अब ये डिस्पिनिया एक डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है या फिर साइन है किसी दूसरी डिजीज़ की। ओके, सो इट मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रीथलेसनेस और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ड्यू टू रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीज़। अब ये वो मेन डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हमें सांस नहीं आ रही या फिर सांस लेने में डिफ़िकल्टी फील हो रही है, उसको हम डिस्पिनिया बोलते हैं, जो कि दूसरी डिजीज़ की वजह से होती है, ना कि अपने आप में वो डिजीज़ है। तो डिस्पिनिया सिम्टम है किसकी? हार्ट डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ की, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी अगर होती है ब्रीथिंग में। नाउ डिस्कस करते हैं काजेज़ और इटियोलॉजी, यानी कौन सी वो डिज़ीज़ है जिसकी वजह से डिस्पिनिया होती है, यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। तो पहले एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। तो जब वो नैरो हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट में जो एयर की एंट्री और एग्ज़िट होती है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, क्योंकि नॉर्मली जिस तरह से एयर की एंट्री होनी चाहिए लंग्स की तरफ, अब वो नैरो हो गए हैं। जब वो नैरो हो गए हैं तो डिफ़िकल्टी हो रही है एयर को पास करने में। जब हमको लगेगा कि हमारे अंदर एयर पास सही से नहीं हो रही और हमें ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसको हम डिस्पिनिया बोलते हैं। तो एस्थमा की वजह से डिस्पिनिया हो सकती है। उसके अलावा निमोनिया। निमोनिया जो कि अगेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसमें लंग्स के अंदर फ्लूइड की अक्युमुलेशन हो जाती है। अब जब लंग्स के अंदर फ्लूइड होगा तो एल्वुलाई नॉर्मली एक्सपांड और रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। अब जब वो एक्सपांड नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज हो रही है गैसेस की थ्रू एल्वुलाई, उनको डिफ़िकल्टी होगी होने में। तो अगेन निमोनिया की वजह से डिस्पिनिया हो रही है। देन कार्डियक इस्कीमिया, यानी हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो डिक्रीज़ हो जाए। जब हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है तो हार्ट खुद ही काम करना छोड़ देगी, तो दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो किस तरह से जाएगा। सो अगेन इसकी वजह से भी डिस्पिनिया होगी। देन लंग डिजीज़, कोई भी लंग डिजीज़ में लंग डिजीज़ का क्या काम होता है, नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है लंग्स की उसको डिस्टर्ब करती है। नॉर्मल जो काम होता है लंग्स का वो ये होता है कि ऑक्सीजन को इनटेक करे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंके। ओके, तो डिजीज़ की वजह से ये नॉर्मल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अगेन डिस्पिनिया हो सकती है। CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, जिसमें हार्ट के अराउंड फ्लूइड अक्युमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर जिसको हम बोलते हैं। तो अगेन इसकी वजह से हमें डिस्पिनिया मिल सकती है। COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रोनिकली लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है ब्लॉकेज। अब ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंकाई अगर बंद हो जाए, उनमें ब्लॉकेज आ जाए, तो एयर की एंट्री जो है वो नहीं हो पाएगी और जो अंदर वाली एयर है वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो अगेन इसकी वजह से रेस्पायर और ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होगी, जिसको हम डिस्पिनिया बोलते हैं। देन साइकोजेनिक काजेज़, कुछ साइकोजेनिक काजेज़ की वजह से भी डिस्पिनिया फील होती है। सो ये वो सारे काजेज़ और इटियोलॉजी थी जिसकी वजह से डिस्पिनिया हो सकती है। देन साइन और सिम्टम्स क्या हो सकती हैं डिस्पिनिया की? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों? हम प्रॉपर अमाउंट में ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो उसके रिजल्ट में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होगी बॉडी में, जिसकी वजह से अगर हार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो पंप करना भी स्लो कर देगी, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। उसके अलावा बॉडी में एक कंडीशन होती है जिसको हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। हाइपो का मतलब है कम, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, मिया का मतलब है ब्लड।
ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमें डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, तो प्रॉपर अमाउंट में हम ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो अगेन ये भी साइन है डिस्पनिया की। देन ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकियाज डेविएट कर जाते हैं ताकि वो रेस्पायर कर सकें, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी होती है तो इसकी वजह से ट्रेकियल डेविएशन होती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें। देन स्ट्राइडर, स्ट्राइडर ये एबनॉर्मल लंग साउंड है जो कि डिस्पनिया की वजह से सुनने में मिलता है। देन साइनोसिस, अब साइनोसिस ये एक साइन है जिसकी ये साइन क्यों अगर होती है? अगर बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो जब बॉडी में ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके रिजल्ट में बॉडी ब्लू ब्लू हो जाती है। जब बॉडी आपको ब्लू ब्लू दिखने को मिले, उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। तो अगेन ये भी साइन है किसकी? डिस्पनिया की। देन एब्सेंट ब्रेथ साउंड, ये भी साइन है डिस्पनिया की। ओके, देन लास्ट में डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट को, किस तरह से हम डिस्पनिया को मैनेज कर सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो अंडरलाइनिंग काज है जिसकी वजह से डिस्पनिया हो रही है उसको हम ट्रीट करेंगे। सो ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब डिस्पनिया को अदर वर्ड्स में हम SOB या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी बोल सकते हैं। अब इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे और ये बेस किस पे कर रही है? अंडरलाइनिंग काज, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, एस्थमा है, निमोनिया है, या फिर कोई भी डिजीज़ है जिसकी वजह से डिस्पनिया अगर हो रही है तो पहले हम उनको ट्रीट करेंगे। निमोनिया है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, एस्थमा है तो हम ब्रोंको डायलेटर्स देंगे ताकि जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाए और इजीली एयर की एंट्री हो। ओके, तो अंडरलाइनिंग काज को जैसे हम ट्रीट करेंगे तो डिस्पनिया भी ठीक हो जाएगी। देन ऑक्सीजन कम है बॉडी में, उसको नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे। उसके अलावा प्रोवाइड फाउलर पोजीशन फॉर इफेक्टिव ब्रीथिंग। अब ये वो पोजीशन है जिसमें पेशेंट जो है वो इफेक्टिव ब्रीथिंग कर सकता है, तो इसके लिए हमने डिस्पनिया वाले पेशेंट को फाउलर पोजीशन देनी है। देन ओपियोइड ड्रग्स आर आल्सो यूजफुल इन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ओपियोइड्स ड्रग्स हैं जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग में हेल्पफुल होती हैं उनको ट्रीट करने में। सो दिस वाज द मैनेजमेंट ऑफ डिस्पनिया एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।